क्लास में हमने ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ा है ना। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा। और वस्तु ठंडी है कि गर्म, ये हमको किससे पता चलता है? छूकर उसकी ऊष्मा से। अगर कोई वस्तु ठंडी मतलब उसमें ऊष्मा कम है कि ज्यादा? कम। और कोई वस्तु गर्म है तो ज्यादा। अब ये तो ऊष्मा थी। उसके बाद हमने पढ़ा था वस्तु कितनी ठंड है और कितनी गर्म, किससे पता चलता? ताप से। और हम किसमें नापते हैं इसको? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर भी दो प्रकार के मैंने बताया था, प्रयोगशाला का और डॉक्टरी। प्रयोगशाला थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर अलग होता है। तो आप लोग ऊष्मा और ताप पढ़ लिए, जान गए अच्छे से ऊष्मा क्या है, ताप। आज हम पढ़ेंगे जब वस्तु में ताप बढ़ता है, मतलब वो जब ऊष्मा को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है तो उसका प्रभाव क्या है। तो आप लोग पढ़ना चाहेंगे? यस मैम। तो आज हमको वही टॉपिक पढ़ना है कि जब हम ऊष्मा कोई वस्तु को देते हैं, निकालते हैं तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है ताप में परिवर्तन। अगर हम किसी वस्तु को ऊष्मा देंगे तो उसका ताप बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा ना भाई। ऊष्मा दोगे तो पानी बढ़ेगा ना। जैसे पानी को गैस में चढ़ाओ, एक सिगड़ी में चढ़ाओ, अभी हम वार्मर लेके आए, उसमें चढ़ाएंगे तो पानी का ताप बढ़ेगा ना। थर्मामीटर से नापेंगे तो पता चलेगा ना। और अगर हम ऊष्मा निकाल लें, फ्रिज में रख दें पानी को, तो क्या होगा? वो द्रव से किस में आ जाएगा? ठोस में आएगा। तो फिर उसके अंदर की ऊष्मा निकाल लेता है। फ्रिज क्या करता है? चीजों के तापमान को कम करता है। फ्रिज में क्यों रखते हैं सामान, बताओ? ताकि बैक्टीरिया की क्रिया कम हो जाए, सूक्ष्म जीव उसमें क्रिया न कर पाए। जैसे हम लोग नौकरी पे आ जाते हैं, सुबह का खाना बना है, दूध सब हम फ्रिज में रख के आते हैं ना। क्यों? हम शाम तक जाएंगे तो इतनी गर्मी में बैक्टीरिया ज्यादा क्रिया करेंगे और हमारा भोज्य पदार्थ खराब हो जाएगा। और फ्रिज क्या करता है? तापमान कम कर देता है भोज्य पदार्थों का। तो कम तापमान पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, वृद्धि नहीं कर पाते और हमारा भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। तो ऊष्मा देने से ताप में वृद्धि हो रही, ऊष्मा निकालने से ताप में कमी। तो ताप में परिवर्तन होता है ऊष्मा के कारण। यह प्रभाव जो है हम ऊष्मा बहती है, आपको पता है। ठंड में आपको ठंड लग रही है, गर्मी में गर्मी लग रही है, ऊष्मा प्रवाहित हो रही तब ना। ठंड में मैंने बताया ठंड क्यों लगती, क्योंकि हमारी ऊष्मा कहाँ जाती है? बाहर शरीर से। ऊष्मा हमारे शरीर से बाहर निकली कोई देखा है क्या किसी को? नहीं। ऊष्मा को निकलते कोई देखा? नहीं। अब गर्मी लगेगी अपन को, अब गर्मी आ रही तो ऊष्मा बाहर से कहाँ जाएगी? तो देखेगा क्या इसको? ऊष्मा कैसे चल के आई अंदर? हम नहीं देखते ना। ऊष्मा के प्रवाह को हम नहीं देख सकते। हम साबुन लगाते हैं, गर्म लगता है, स्प्रिट लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, ठंडा लगता है। कुछ ना कुछ ऊष्मा प्रवाहित हुई ना। ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है। कब तक बहती है? जब तक दोनों वस्तुओं का ताप बराबर नहीं होता। हमारे शरीर में तब तक बाहर की ऊष्मा आती रहेगी जब तक बाहर का ताप और हमारे शरीर का ताप बराबर नहीं हो जाता। या हमारे शरीर से तब तक ऊष्मा बाहर जाएगी जब तक हमारे शरीर के अंदर का ताप और बाहर का ताप बराबर नहीं होता। तो ये जब तक तापांतर जो बोलते हैं, ताप दोनों वस्तुओं के बीच तब तक समान होता जब तक ऊष्मा बहती है। लेकिन हम ऊष्मा प्रवाह को नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हम उसके प्रभाव को देख सकते हैं। पहला ताप में परिवर्तन हम थर्मामीटर लगा के देख सकते हैं। अभी मैं बर्फ से और गर्म पानी से आपको बता सकती हूँ। फिर प्रसार होता है। दूसरा है प्रसार। ठोसें भी प्रसारित होती। प्रसार मतलब उनके आकार में परिवर्तन हो रहा, आकृति में, आकार में। द्रव भी प्रसारित होते हैं ऊष्मा के कारण और गैस भी। ठीक है, इसको भी हम प्रयोग करके देखेंगे। तीसरा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था जानते हो क्या होती है? पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और गीस। मैंने बताया ना 5 अवस्थाएं। हम ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनाते हैं। ठोस से द्रव कैसे बनता है बताओ? जैसे पानी ले लो, मोमबत्ती ले लो, है ना। ये मोमबत्ती ला के दिखाओ मेरे को। ये मोम है ना, अभी किस अवस्था में? ठोस है। अब इसको अगर हमको द्रव में बदलना तो क्या करेंगे? जलाएंगे ना, ताप देंगे, मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या होगी? पिघल पिघल के द्रव में बदलेगी। अवस्था परिवर्तन हुआ। उसके बाद और ज्यादा करेंगे तो मोम की भाप, तो अवस्था परिवर्तन होता है। तो आज हम इन्हीं प्रभावों को प्रयोग द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रभाव देखेंगे? प्रसार। पदार्थ मुख्यतः 3 रूपों ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ऊष्मा देने पर तीनों प्रकार के पदार्थों का प्रसार होता है, जो निम्न बातों पर निर्भर करता है। वह ताप जिस पर पदार्थ को गर्म किया जा रहा है। जब प्लेट को गर्म किया जाता है तो ताप बढ़ाने पर प्लेट का आकार भी बढ़ जाता है और ताप कम करने पर आकार संकुचित होता है। पदार्थ का प्रसार गर्म किए जा रहे पदार्थ के आकार पर भी निर्भर करता है। आकार अधिक होने पर ताप बढ़ाने के प्रसार भी उतना ही अधिक होता है। पदार्थ का प्रसार पदार्थ की प्रकृति
पर भी निर्भर करता है। उष्मा के अच्छे सुचालक पदार्थ जैसे चांदी, तांबा आदि ताप बढ़ाने पर ज्यादा प्रसारित होते हैं। इसलिए तांबा लोहे की तुलना में ज्यादा प्रसारित हो रहा है। इसी प्रकार द्रव व गैस तरल होते हैं व गर्म करने पर जल्दी फैलते हैं। गैसें ठोस व द्रव की तुलना में इसलिए ज्यादा प्रसारित होती हैं। क्या देखेंगे? प्रसार। तो प्रसार के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ठोस में प्रसार और इसका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तुम लोग देखे होंगे कुकर यूज करते हैं, कई बार उसका रबड़ ढीला हो जाता, सीटी नहीं आती ना, तो क्या करते हो? कभी इस्तेमाल किए हो? रबड़ कुकर में लगाए, क्या करते? पानी में डुबोते। कई लोग फ्रिज में रख देते हैं रबड़ को। क्यों रखते बताओ? थोड़ा कड़ा हो जाए। ताप से क्या होता है, फ्रिज में क्या होता है, ताप कम होता है, तो रबड़ जो फैल गया है वो थोड़ा सिकुड़ के कड़ा हो जाता है। कड़ा हो जाता है तो हम उसको तुरंत सीटी कुकर में आने लगती, नहीं तो ढीला रबड़ में सीटी आती नहीं। बहुत जल्दी कुकर के रबड़ खराब होते तो फ्रीजर में थोड़ा देर डाल देते, तो उसका क्या होता है, आकार जो प्रसारित हो गया था, फैल गया था, सिकुड़ जाता है। हुआ। कई बार बॉटल का ढक्कन नहीं खुलता तो गरम गरम पानी डालते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो क्या होता है, फैल जाता है, तो खुल जाता है। रबड़ के टायर देखिए साइकिल आइकिल में, कई बार उसके ऊपर नहीं चढ़ता तो थोड़ा सा वो कर देते हैं, फैला देते हैं। पाइप देखिए सटक, जब उसमें एक दूसरे में ऐसे असेंबल करना रहता नहीं होती तो क्या करते हैं, एक पाइप को गर्म पानी में डुबो देते हैं, तो गर्म पानी से क्या होता है, उसमें प्रसार होता है, तो उसके ऊपर क्या होती है, दूसरे पाइप के ऊपर चढ़ जाती है। तो ये सब क्या है, दैनिक उदाहरण। दैनिक उदाहरण क्यों है ऐसे दैनिक उदाहरण कि उष्मा से ठोस में प्रसार होता है। तुम लोग देखना जो बिजली के तार होते हैं, दो खंभों के भी थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? जब ठंड आती है तो तार में क्या होता है, सिकुड़न होती है, क्योंकि प्रसार फैल रहा है तो सिकुड़ रहा है ना। ताप बढ़ाने से अगर कोई चीज फैल रही है तो ताप करने से क्या हो रही, सिकुड़ेगी ना। अगर दो बिजली के खंभों के बीच तार है, एकदम फिक्स लंबाई का हम कर दें, एकदम फिक्स, बिल्कुल ढीला ना छोड़े, ऐसा ना छोड़े, हम ऐसा ना छोड़े, तो ठंड आएगी तो तार सिकुड़ेगा, थोड़ा सिकुड़ेगा ना, क्योंकि उष्मा से प्रसार होता है तो प्रसार में कमी भी होती है। तो ये पोल तो हिलेंगे क्या, तार सिकुड़ने के हिसाब से ऐसा होगा क्या? वो मेरा दिखा, मैं उससे बताती हूँ। जैसे मान लो ये दो खंबे हैं और बीच में तार लगा है, ठीक है, ये तार लगा है, लेकिन अगर ये बिजली का खंबा है तो ऐसे तो नहीं सिकुड़ेगा, ये तार के सिकुड़ने सिकुड़ेगा क्या? क्योंकि बिजली का खंबा जमीन में गहराई से लगा है ना, तो अगर ये तार सिकुड़ेगा तो खंबा तो फिक्स रहेगा, तो तार में जोर पड़ेगा तो तार टूटेगा। और अगर बिजली के तार ऐसे ठंड में टूटते रहे तो बिजली बाधित होगी, बिजली का प्रवाह, हम लोग को दिक्कत होगी ना। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा तार को ढीला छोड़ देते हैं, और जब ढीला छोड़े तो ठंड जब पड़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने से क्या होगा, ये सिकुड़ने से थोड़ा छोटा होकर बिल्कुल सीधे अपने स्थान पर आ जाएगा, तो तार टूटने से बचेगा। इसलिए बिजली के खंभों के भी दो तारों को बांधते हैं जब, तो थोड़ा ढीला छोड़ते हैं। रेल की पटरी देखिए, दो पटरी के बीच गैप होता है, दो पटरी के बीच थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? जब ट्रेन निकलती है तो इसमें ऊष्मीय प्रसार होता है। क्या होता है? प्रसार। दोनों पटरी बढ़ती है आगे और जगह रहने से फिक्स होगी, और अगर अपन जगह नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, चढ़ेंगे और ट्रेन एक्सीडेंट होगा। तो इसमें ऊष्मीय प्रसार से होने वाले एक्सीडेंट को बचाने के लिए दो पटरी के बीच क्या करते हैं, गैप छोड़ते हैं गैप। तो ये सब दैनिक उदाहरण है। दैनिक जीवन में विज्ञान की हर अवधारणा दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होती है, जान गए आप लोग। तो हम प्रयोग का सिद्ध करते हैं कि हाँ सच में ठोस में प्रसार होता है उष्मा कारण। अब हम इसको प्रयोग से बताते हैं। वो लकड़ी कहाँ गई? हाँ, मैंने ये तार लिया है, साइकिल का स्पोक है ना, और धातु क्या होगी, उष्मा की सुचालक की कुचालक, सुचालक है ना, तो उष्मा लेगा, सोखेगा उष्मा, और जब उष्मा लेगा तो क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, और गर्म होके क्या होगा, ये फैलेगा, और ये फैलेगा तो बीच की लकड़ी अपने आप गिरेगी। अभी लकड़ी देखो बिल्कुल फिक्स है, मैं इसमें रबड़ लगाती हूँ ताकि बिल्कुल भी हिले डुले ना, है ना। अब हम इसको गर्म करते हैं, बस थोड़ा हटाना, गिर गया? कुछ किए भी ना, चलो और आके कौन करेगा? हाँ करो, फिर से फंसाओ इसको, गर्म करो। हुआ? तो इससे क्या पता चलता है, उष्मा में क्या होता है, ठोसों में उष्मा से प्रसार होता है। बिना कुछ किए गिरा ना भाई, ये रबड़ हमने लगा के फिक्स करा था, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बस पकड़ा था ना, और इतना कड़ा है कि बिना अपने आप दबाए ही दबेगा। लेकिन जब ये उष्मा से गर्म हुआ तो क्या हुआ, तार फैला, ये तार फैलने से क्या हो गया, बीच की जो लकड़ी थी ढीला होने से गिर गई। तो इससे पता चला ठोसों से, उष्मा से ठोस में क्या होता है, प्रसार होता है। इसकी बहुत सारी एक्टिविटी है, बहुत सरल, आप लोग घर में कर सकते हो।
और इसका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग भी समझ लिए। अब हम देखेंगे द्रवों में भी प्रसार होता है, तो उष्मा से द्रव में भी प्रसार होता है। तो इसके लिए हम देखो रंगीन पानी लाए हैं और इसमें एक पाइप लगा दिए। अभी पानी दिख रहा है क्या पाइप में चढ़ा हुआ? नहीं दिख रहा है ना। और हमने इसमें भी पानी भरा है, हमें वार्मर को गर्म करते, इसमें पानी है। अभी थोड़ा इसको गर्म होने दो, जब ये गर्म होगा तो हम इसको डाल देंगे। तो बताओ जब हम इसको पानी में शीशी को रखेंगे, कांच की शीशी है, तो शीशी क्या होगी? गर्म होगी। शीशी के अंदर का पानी भी क्या होगा? गर्म होगा। तो जब ये पानी गर्म होगा, थोड़ा गैप दिख रहा है, पानी भाप में बदलेगा, दबाव बढ़ेगा, तो क्या होगा? इस पाइप में पानी, हमने इसीलिए पानी को रंगीन रखा ताकि दिखे। अब आप लोग इसको देखना, थोड़ा थोड़ा पानी आना चालू हो गया। यस मैम। आ रहा है, अपने आप चढ़ रहा है। कैसे हो रहा है? जब नीचे से उष्मा शीशी को मिल रही है तो इसके अंदर के पानी, इसका शीशी के अंदर जो रंगीन पानी वो गर्म हो रहा है और द्रव में ये प्रसार का उदाहरण है। पूरा आ गया। अभी फाउंटेन जैसे निकलने लगेगा ना, तो इससे पता चलता है। ये देखो अब ये ठंडा होके देखते हैं, नीचे अपने आप जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे ना, थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अभी जब हम इसको उष्मा दिए, ताप बढ़ा तो पानी ऊपर चढ़ा। अब ये थोड़ी देर में ठंडा होगा तो नीचे आना चाहिए ना वापस, पाइप खाई देखो नीचे आने लगा। तो उष्मा का प्रभाव दिख रहा है, द्रव में प्रसार भी हो रहा है, संकुचन भी हो रहा है। प्रसार हुआ, देखो संकुचन हो रहा है। अब वातावरण का तापमान, अब इसकी उष्मा कहाँ जा रही? बाहर जा रही, क्योंकि ये ज्यादा गर्म, बाहर टेम्परेचर कम है, तो अब इससे उष्मा ह्रास हो रहा है, उष्मा की कमी हो रही, अपने आप पानी नीचे जा रहा है। चला गया? रंगीन पानी रखने से बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो द्रव में भी प्रसार होता है, उष्मा से द्रव में प्रसार भी होता है। ज्यादा देने से, उष्मा निकालने से क्या होता है? संकुचन। द्रवों में क्या होता है? प्रसार और संकुचन दोनों होता है। ठीक है। द्रवों में जो उष्मीय प्रसार होता है उसका दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है? थर्मामीटर पर सब देखे, जब हम उसको गर्म पानी में डुबोए थे तो पारा ऊपर चढ़ रहा था। पानी की गर्माहट से पारा क्या है? द्रव धातु। पारा क्या है? द्रव धातु है ना, एक ऐसी धातु जो द्रव है, द्रव रूप में चमकती है, सतह से चिपकती है, इसीलिए तो थर्मामीटर में पारे का उपयोग करते हैं ना। तो उस द्रव में क्या हुआ? प्रसार हुआ, तो थर्मामीटर ऊपर चढ़ा। अगर हम उसमें कुछ ऐसी चीज भरते जिसमें प्रसार नहीं होता, तो क्या हम टेम्परेचर नाप पाते हैं किसी वस्तु का? अपने बॉडी के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर और पदार्थों के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो द्रव में प्रसार का एक उदाहरण। दूसरा, तुम लोग गाड़ियों के इंजन में देखे होगे, सब लोग पानी डालते, रेडिएटर गर्म होने करने, तो पानी गर्म होकर उसमें उष्मीय प्रसार होता है। ठीक है। और क्या होता है? इंजन को गर्म होने से रोकता है। तो ये द्रवों के प्रसार का दैनिक उदाहरण है। अब तीसरा हमको क्या पढ़ना? गैस में प्रसार। उष्मा के कारण क्या होती है? गैसें भी फैलती हैं और गर्म होकर ऊपर उठती हैं। एग्जॉस्ट ऊपर क्यों लगा है? ताकि जब हवा ठंडी है भी नीचे ठंडक है, जैसी गर्म होगी हमारी एक्टिविटी से गर्म होकर ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि हवा गर्म होकर हल्की होती है और एग्जॉस्ट फैन के द्वारा, वेंटिलेटर के द्वारा बाहर फेंक दी जाती है। वेंटिलेटर कभी नीचे क्यों नहीं लगा रहता बताओ? कोई रोशनदान मतलब वेंटिलेटर बोलते हैं। ये क्या है? ऊपर बने हैं। और किचन में देखे कि एग्जॉस्ट पंखा लगा है, क्या करता है एग्जॉस्ट पंखा? यहाँ की गर्म हवा को क्या करता है? बाहर फेंकता है। और जैसे ही गर्म हवा बाहर गई तो यहाँ हवा कमी हुई, तो दरवाजे खिड़कियों से ठंडी हवा आई, और ठंडी हवा भारी होती है। फ्रिज में भी तुम लोग देखना, फ्रिज कैसे काम करता है? जब हवा ठंडी रहती है ना, भारी होती, नीचे आती, ऊपर से नीचे फ्रिज से ऐसे उतरते जाती है और चीजों को क्या करती? चीजों से उष्मा लेते जाती है। और जब उष्मा सब ले जाती तो गर्म हो गई। अब गर्म होके क्या होगी? हल्की होगी, फिर ऊपर चढ़ जाएगी। यहाँ रेफ्रिजरेटर है, आइस बॉक्स है, यहाँ से फिर ठंडी होगी, ठंडी होके भारी होके फिर नीचे आएगी और सब चीजों से उष्मा लेती जाएगी। तो गैसों में भी उष्मा से प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हम इसका प्रयोग करके देखते हैं गैसें कैसे प्रसारित होती है। अब हम इस बॉटल के पानी को निकाल देते हैं और एक हम ये बैलून लेंगे, इसमें थोड़ा और पानी डालो। पानी कैसा ये वाला? एकदम ठंडा है ना। अब हम इसमें इस बैलून को डालते हैं और हम ये वाले को इसमें डालते हैं। अब हम देखते हैं जब ये गर्म होगा तो ये बैलून पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बैलून के अंदर कुछ नहीं था ना, हमने बॉटल में खाली बैलून लगाई, और ये बॉटल में भी देखो अभी कुछ नहीं। हम इसमें पानी भर सकते हैं, पानी गर्म होगा तो भाप बन के उड़ेगा, लेकिन अभी खाली बॉटल है और हम देखते हैं क्या होता है। क्या होगा? बैलून है ना, थोड़ा सा खड़ा होगा, अभी झुका हुआ, और इसके बैलून में देखो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पानी कैसा है? ठंडा है। बैलून क्यों फूल रहा है भाई?
गैस जो इसके अंदर है सीसी के अंदर गर्म होके ऊपर उठ रही। मैंने बताया जब गैसें गर्म होती हैं तो प्रसारित होती हैं, हल्की होके कहाँ होती हैं? ऊपर उठती हैं। तो ऊपर उठ के कहाँ जाएगी भाई? ये बैलून में जाएगी ना, क्योंकि खुला हुआ है तो बैलून देखो हमारा फूल गया। अब हम इस बैलून को, अच्छा अभी एकदम कांच गर्म है और एकदम गर्म से ठंडा में डालूंगी तो क्या होगा? अवस्था में एकदम परिवर्तन होगा, चटक जाएगा ना। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे, देखते हैं हम इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। देखो क्या हो रहा है। यस अब क्या हो गया? संकुचन। गैस क्या हो गई? ठंडी हो गई, संकुचित हो गई और बैलून से निकल के सीसी में चले गई। और जगह नहीं सीसी में कहीं जाने की, क्योंकि तो पैक है। सीसी में नीचे बैठ गई। जब हवा ठंडी होती है तो भारी होती है, कहाँ बैठती? सतह पर। तो बैलून से इसमें सतह। अब फिर से करना है प्रयोग। चलो चालू करो। हाँ करो। हो रहा है देखो, फिर से बैलून की हवा में क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। तो गैसें भी क्या होती हैं? प्रसारित होती हैं। चलो अब दूसरे वाले को करके देखो। एक जन और आ जाओ। चलो उसको रखो। चलो रखो, रख दो सीधे। हो रहा है। अब देखो वो भी संकुचन होने से बैलून नीचे हो गया। ठंडा पानी एकदम ठंडा, लेकिन यहाँ गर्मी से पिघल गया। तो ठोस और गैस और द्रव तीनों में क्या होता है? उसमें से प्रसार और संकुचन। प्रसार भी देखे, संकुचन भी देखे। तो इस तरीके से अब जब गैसें ऐसे प्रसारित होती है तो उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग? रोटियां घर में सब बनाते हैं, पराठे तो क्या होता? तवा में डालते हो या तेल में, फूलती भाई पूड़ियाँ तवा में डालते हैं। रखे तो नहीं फूलती। क्या होता है बता? जब हम आटा वगैरह गूंथते हैं ना, थोड़ा पानी डालते हैं और एक पदार्थ भी होता है गेहूं के आटे में, ग्लूटीन है ना, थोड़ा सा गैस भी प्रोवाइड करता है। जब हम गर्म करते हैं तो जो पानी है, नमी है, वो क्या होती है? भाप बनती है। भाप बनेगी तो ऊपर उठेगी और पतली परत फूल जाती है। कहाँ से आया पानी? भाप। भाई आटा में पानी था कि सूखा आटा की फूलती रोटी? नरम आटे की फूलती ना। और आटा को हमेशा दूध या पानी किसी चीज से सनते हैं, उनमें कुछ ना कुछ पानी रहता है और हीट पाके, उष्मा पाके क्या होता है? वो भाप में बदलता है। पानी किस में बदल गया? भाप में। तो अवस्था परिवर्तन हो रही पानी की और वही पूड़ियों के रूप में फूला हुआ दिखता है। कई बार देखना गर्मी में तुम लोग के साइकिल, मोटरसाइकिल के टायर फटते हैं। क्यों फटते हैं भाई? बताओ। क्योंकि टायर गर्म होगा। हाँ, गर्म होता है तो उसके अंदर की हवा क्या होती है? फैलती है और टायर की दीवार पे क्या करती है? दबाव डालती है और सह नहीं पाता तो फट जाता है। अभी उस बैलून को मैं गर्म करूँ और आग के पास ले जाऊँ, गर्म नहीं करूँ, फुलाऊँ और आग के पास, मोमबत्ती के पास, क्या होगा बताओ? करके देखते हैं। निकालो बैलून। क्या होगा बैलून को जब हम ऐसे लेके आएंगे इसके पास? क्या होगा? और अगर हम पानी डालेंगे तो नहीं। क्यों नहीं फटेगा पानी वाला बैलून? नहीं पहुंचेगी, इसीलिए वो नहीं फटेगा। करेगा कोई इसको? हाँ। देखिए तो इसके अंदर की गैस क्या हुई? प्रसारित हुई और फूट गया। थोड़ा और बैलून फूल होते ना बड़ा सा और जल्दी फटता। बिना छुआए थोड़ा ऊंचा भी रखते तो और प्रसारित होता। हमने बैलून को ज्यादा नहीं फुलाया। तो ये है प्रसार, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो ये तीनों मैंने ताप के कारण, उष्मा के कारण जो अंतर परिवर्तन होता है वो बताया। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी। पूरा डाउट क्लियर हुआ?